श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले आप माँ भगवती के लिए माता रानी का एक जयकारा कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। माता रानी आप पर कृपा अवश्य करेगी और नवरात्रि के 9 दिन माता रानी आपके घर आकर आपका कल्याण करने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रा की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ कि आप पहले दिन कैसे हम स्थापना करते हैं और कैसे पूजा की जाती है। नवरात्रि की पूजा ये बहुत बड़ी होती है। 9 दिन माता रानी की पूजा की जाती है। इसके लिए आपको एक चौकी लगानी है और अगर आप अपने मंदिर में ही पूजा करते हैं तो आपको चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मंदिर में माता रानी की तस्वीर नहीं है, आप पूजा नहीं करते, तो आपको एक चौकी लगानी है। इसके लिए आपको एक पटरा लेना है और इस पर आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। इसके बाद आपको माता रानी के एक स्वरूप की स्थापना करनी है। सबसे पहले आपको इस पाट पर थोड़े से चावल के दाने डालने हैं और इस पर आपको माता रानी का कोई भी स्वरूप, मूर्ति या फिर फोटो आपके घर में जो भी उपलब्ध है आप स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आपको थोड़े से चावल माता रानी के पास और डालने हैं और भगवान गणेश जी की आपके घर में जो भी तस्वीर है, जो भी मूर्ति है, उसे स्थापित करें। अगर भगवान गणेश की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। तो सबसे पहले आपको पाट पर थोड़े से चावल के दाने डालने हैं। इससे आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। देखिए, कलश की स्थापना माता रानी के सीधे हाथ की तरफ की जाती है। तो अगर आप पाट पर कलश की स्थापना करते हैं तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें। इसके लिए आपको एक कलश लेना है। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल, तांबे या स्टील का कोई भी कलश आपके घर में उपलब्ध है वो कलश ले। उसके लिए आपको एक नारियल की जरूरत पड़ेगी। अब आपको रोली से कलश पर एक स्वास्तिक बनाना है। नारियल पर भी आपको एक स्वास्तिक बनाना है। कलश के कंठ पर आपको एक धागा बांध देना है कलावे का और नारियल पर भी आपको लाल कपड़ा या लाल चुनरी बांध देनी है कलावे के धागे से। और अगर लाल कपड़ा या चुनरी नहीं है तो आप सिर्फ लाल धागा बांध दीजिए। इसके बाद कलश में आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद इसमें आपको शुद्ध जल डालकर भर लेना है इसी जल से। इसके बाद में आपको इसमें एक सिक्का डालना है। सिक्का आप चांदी का भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी सिक्का आप डाल दीजिए। साथ में आपको एक हल्दी की गांठ डालनी है। साथ ही साथ आपको इसमें सुपारी भी डालनी है, लौंग इलायची भी आप डाल सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसमें एक फूल भी डालना है। इसके बाद आपको आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते आप 5, 7 या 9 की संख्या में लें। इस पर आपको रोली और हल्दी से तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको इसे कलश में लगा देना है। कलश को इस पत्तों से सजा देना है। सजाने के बाद आपको एक नारियल लेना है। उस नारियल पर स्वास्तिक बना करके उस पर आपको लाल कपड़ा प्लेट करके या फिर लाल चुनरी प्लेट करके कलावे से बांध करके इस पर आपको स्थापित करना है कलश पर। नारियल आपको पानी वाला और जटा वाला लेना है। नारियल स्थापित करते इसमें आपको ध्यान रखना है कि नारियल का मुख आपको या तो ऊपर की तरफ करना है या फिर अपनी तरफ करना है। नारियल का मुख कलश में नहीं करना है और ना ही अपनी विपरीत दिशा में करना है। 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखें। जब नारियल का मुख आप अपनी तरफ करते हैं तो आपको कलश पर एक चावल की कटोरी भरकर रखनी है और इस कटोरी पर आपको इस नारियल को स्थापित करना है। अब आपने कलश के लिए जो चावल स्थापित किए से चावल का अष्टदल बनाया था उस पर आपको थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम डाल करके इस कलश को उस पर स्थापित कर देना है। आप चाहें तो ज्वारे वाले कुंडे को इस पर स्थापित करके उस कुंडे में इस कलश को स्थापित कर सकते हैं। कुछ लोग कुंडी को अलग स्थापित करते हैं और कुछ लोग माता रानी के बराबर ज्वारे का कुंडा स्थापित करके उसमें ही कलश की स्थापना करते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी आपको जगह मिलती है या फिर जगह कम है, जगह ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप स्थापित कर लें। इसके बाद आपको माता रानी को चुंदरी समर्पित करनी है। भगवान गणेश जी को आपको जनेऊ समर्पित करना है। जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको रोली का तिलक करना है। तिलक सबसे पहले आपको भगवान गणेश को करना है, फिर आपको माता रानी को करना है और उसके बाद आपको कलश और नारियल को भी तिलक करना है। आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। नवग्रह का एक फोटो टाइप सा यंत्र आता है, उसे लाकर आप स्थापित कर सकते हैं, उसे भी आप तिलक करें। इसके बाद आपको एक गाय माता का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड ज्योत अगर आप 9 दिन लगातार जलाना चाहें तो आपको कम से कम 1.25 किलो घी की जरूरत पड़ेगी। गाय माता का देसी घी आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे उगाने के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का कुंडा या फिर आप कोई और पात्र भी ले सकते हैं जिसमें आपको एक शुद्ध मिट्टी डालनी है। फिर आपको थोड़े से जौ के दाने लेने हैं और इस मिट्टी में आपको इन जौ को मिला देना है और इसे माता रानी के पास में आप जहाँ कहीं भी चाहें वहाँ पर इसे स्थापित कर दीजिए या फिर आप इस कुंडे में कलश को भी स्थापित कर सकते हैं। जो पूजन की स्थापना है वो नवरात्रि के दिन सुबह सुबह आपको कर लेनी है और इस बार
बजे से लेकर 9 बजे तक बहुत ही कलश स्थापना का, माता की चौकी लगाने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है और आप इस प्रकार से घर पर स्वयं बहुत ही सरल विधि से खुद से चौकी लगा सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि अपने आप में सिद्ध होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि में आप पूरे दिन में कभी भी घट की स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि में माता की चौकी आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 6 से 9 के बीच है। तो आप चाहें जैसे करें। आपको सभी को थोड़े थोड़े अक्षर समर्पित करने हैं, माता रानी को, गणेश जी को। इसी के साथ आपको सबको फूल समर्पित करने हैं। अगर आपको लाल फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीले या कोई भी फूल मिलते हैं वो समर्पित करें। इसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है, दीपक को भी आपको रोली का तिलक करना है। इसके बाद आपको अपने हाथ में गंगा जल या फिर अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना है। सभी का आपको आह्वान करना है, व्रत के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए आपको माता रानी का आह्वान करना है, प्रार्थना करनी है और जो हाथ में अक्षत पुष्प लिए वो माता रानी के चरणों में आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद आपको माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है। श्रृंगार की सामग्री आप नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो पहले दिन चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन चढ़ा सकते हैं। आप बाजार से लाएं और ला करके माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं, 16 श्रृंगार। इसके बाद आपको सभी को धूप दीप दिखाना है। आपको सभी को बतासे जरूर समर्पित करने हैं। नवरात्रि में बतासों का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आप नवरात्रि के 9 दिन हर रोज बतासों का भोग जरूर लगाएं। बतासे आपको नहीं मिलते हैं तो उसमें आप धागे वाली मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ आपको पंचमेवा का भोग लगाना है। आप चाहे तो पंचमेवा का भोग भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ आपको लौंग इलायची भी समर्पित करनी है हर रोज। पंचमेवा, बतासा मतलब बतासा, लौंग और लौंग इलायची, ये चीज़ें आपको हर रोज समर्पित करनी है। और साथ ही साथ आपको ऋतु फल भी समर्पित करना है। ऋतु फल में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। आप मीठे पान का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। अगर हर रोज आपको मीठा पान नहीं मिलता है तो आप अष्टमी और नवमी के दिन मीठे पान का भोग जरूर लगाएं। माता रानी मीठे पान के भोग से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। और अगर आपको मीठा पान नहीं मिलता है तो आप हर रोज पान के पत्ते पर बतासा, लौंग इलायची और जो भी प्रसाद आपने बनाया है वो प्रसाद आप इस पर समर्पित करके माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो जल का एक अलग से कलश भरा रहता है उससे आपको फूल डालकर सबको पानी का छिंटा लगा देना है। भाव रूप आपको स्नान कराना है और जब आप भोग लगाते हैं उसके बाद भी आपको जल समर्पित करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद आपको हवन करना है। आप छोटा हवन रोज कर सकते हैं, जैसे हम घर में धूप करते हैं। हम गाय माता का उपला जलाते हैं, उस पर हम भोग की सामग्री भी डालते हैं और कपूर डालकर या घी डालकर इसको जलाया जाता है और इस पर ही भोग की जो भी चीज़ें हमने समर्पित किया उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग इसमें डाल करके हमें हवन करना होता है। ये होता है छोटा हवन। अगर गाय माता का उपला के आसपास नहीं, आपको नहीं मिलता है तो आप फिर कपूर जला करके हर रोज लौंग इलायची डाल करके और भोग की चीज़ें डालकर रोज हवन कर सकते हैं। हवन की बहुत ही सरल विधि है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गाँव में हर रोज ये हवन किए जाते हैं। हवन करते समय आपको ध्यान रखना है जो भी आपने पान पर चीज़ें समर्पित किए उन सबको एक पान के बीड़ में बना करके इसमें समर्पित कर सकते हैं। बतासे पर आपको लौंग रख के भी इसमें समर्पित कर सकते हैं इस हवन कुंड में। रानी का जो भी मंत्र आपको आता है उसे बोलते हुए आप हवन करें। हवन में आप हवन की सामग्री भी डाल सकते हैं, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और आप अपने घर पर भी इसे बना सकते हैं। इसमें गूगल डाला जाता है, इसमें खोपरा डाला जाता है। इस प्रकार की 4-5 चीज़ों को मिलाकर ये हवन की सामग्री तैयार की जाती है। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम हीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। ये मंत्र बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और प्रभावशाली भी है। आपको 9 दिन इसी मंत्र का जाप करते आपको हवन करना है, माता रानी की आरती करनी है। आपको हर रोज माता रानी की कथा सुननी है। 9 दिन माता रानी के अलग अलग रूपों की कथा बताई जाती है तो आप वो कथा भी सुन सकते हैं। इसकी किताब भी आती है और आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माता रानी के मंत्रों का आप 108 बार उच्चारण भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जल का छींटा देकर आचमनी करा देनी है। इसके बाद हवन पूर्ण हो जाता है। नवरात्रि में कपूर जलाना, कपूर से हवन करना, हवन में कपूर डालना बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी को दूर किया जाता है। इसके बाद आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा आप 9 दिनों में कभी भी समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अंत में हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करनी है कि पूजा में हमसे कोई गलती हो गई या कमी रह गई तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और माता रानी को 9 दिन अपने घर में रिद्धि सिद्धि से पधारने के लिए आपको प्रार्थना करनी है, माता रानी का आह्वान करना है। पूजा पूर्ण होने के बाद जो आपने एक जल का कलश रखा है
उस कलश को आपको उठाना है जिसमें आपने फूल डाल रखा है, जैसे आपने आचमनी कराई है, जल का छींटा दिया है, उसे लेकर आपको भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। इसके बाद आपने जो भी पूजन में भोग की सामग्री चढ़ाई है, जो फल चढ़ाए, उसे उठा करके आपको अपने पूरे घर में वितरण कर देना है, अपने घर के सदस्यों में प्रसाद रूप में बांट देना है। इस प्रकार से ही प्रथम दिन पूजा की जाती है। प्रथम दिन स्थापना की जाती है कलश की, माता रानी की चौकी लगाई जाती है। बाकी दिन इस प्रकार से हर रोज पूजा की जाती है। सुबह और शाम आप चाहे तो दोनों टाइम पूजा करें, लेकिन दोनों टाइम पूजा की जाती है। शाम की पूजा बिल्कुल साधारण होती है, सिर्फ दीपक जलाया जाता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है, और सुबह के समय आरती वगैरह सब कुछ किया जाता है। आप चाहे तो शाम को भी आरती मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। ये थी माता रानी की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।